मैं अदिति आमरे। 3 साल पहले मेरी और विनोद की शादी हुई। जिंदगी से ज्यादा उम्मीद ना रखो तो शिकायत भी नहीं रहती। कैसी बातें कर रही बेटी। सोई नहीं तू अभी तक? हाँ, बस जा रही हूँ। ये मैं रिमोट कहाँ भूल गई। अदिति टीवी ऑफ कर देना। मैं कर दूंगी। उस रात में और बाकी रातों में कोई फर्क नहीं होता अगर शहर के दूसरे कोने में वो हादसा ना होता जो तूफान बनकर मुझसे टकराने वाला था। हाँ जी सर। सर चाय। थैंक यू। एक देखो नहीं, ऐसा नहीं। अरे समझ ही नहीं आ रहा क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। अरे वो तो हमारे साथ ही शूट कर रही थी, उसके बाबा पाए तो उसने ब्रेक लिया। मैं बाद में फोन करता हूँ। सर बैठिए। नाम? मैं बाबूजी। नाम पूछा। नाम क्या है आपका? उज्जवल कांत। क्या करते? वो उसके पिताजी का रोल करता था, विभा के पिताजी का रोल। क्या हुआ यहाँ पे? शॉट बहुत अच्छा हुआ था डायरेक्टर। मैं जो महसूस कर रही थी वो सच था या भ्रम, पता नहीं। लेकिन ये वो जगह थी जिसकी बातें विभा करती थी। मैं वहां पर थी जहां उसकी जिंदगी का हर सच, उससे जुड़ा हर चेहरा धुंधला ही सही मगर करीब से दिख रहा था। और मेरे लिए वो रात, वो जगह एक ऐसी धुंधली याद बन गई थी जिसे जहन में रखना भी मुश्किल था और जहन से निकालना भी। विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था। अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हो, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था।
मेरी सोच गलत थी। जिंदगी से उम्मीद ना भी हो तब भी अंदर कहीं कोने में ही सही, मगर शिकायत रहती जरूर है। उस रात मुझे लगा कि मैं पहली बार अपने आप से मिल रही हूं। कुछ अधूरा सा था जो पूरा लग रहा था। ये दुनिया एक दलदल जैसी है और एक बार तुम अंदर आ गई फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। पवन पे बहुत भरोसा करती हो ना तुम? जानती कितना हो उसको? मैं जो महसूस कर रही थी वो सच था या भ्रम, पता नहीं। लेकिन ये वो जगह थी जिसकी बातें विभा करती थी। मैं वहां पर थी जहां उसकी जिंदगी का हर सच, उससे जुड़ा हर चेहरा धुंधला ही सही मगर करीब से दिख रहा था। और मेरे लिए वो रात, वो जगह एक ऐसी धुंधली याद बन गई थी जिसे जहन में रखना भी मुश्किल था और जहन से निकालना भी। विभा की सच्चाई को ढूंढते हुए मैं खुद की सच्चाई पर सवाल करने लगी थी। मैं नहीं जानती थी क्या ये हमेशा से मेरे अंदर था जिसे मैंने कभी समझा नहीं, या फिर ये कुछ और था। अपने बारे में जिस बात से हम खुद अनजान हो, उसकी एक झलक मिलने के बाद फिर वापस पहले की तरह जीना क्या मुमकिन था? मेरे सामने अब मेरा वो चेहरा था जो इससे पहले कभी बाहर नहीं आया था।